आइए आज मैं आप लोगों को एक केस स्टडी बताता हूं इंडिगो का। आपको जैसे पता है कि जो कोरोना वायरस के समय सारे फ्लाइट्स को बंद कर दिए गए थे, सारे एयरलाइंस बंद हो गए थे, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था एयरलाइन बिजनेस में, जो एयरलाइंस कंपनी काम करती है, क्योंकि उनका तो ऑपरेशन बिल्कुल जीरो हो गया था, क्योंकि उनका तो सारा रेवेन्यू ही फ्लाइट की टिकट सेल करने से आता था। तो इनको काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान को एक्सटर्नल रिस्क बोलते हैं। डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग ये सारे टर्म्स यूज करने वाले हैं, एक्सटर्नल रिस्क, इंटरनल रिस्क, क्योंकि इंडिगो के हाथ में कुछ नहीं था। इंडिगो के हाथ में कुछ नहीं था। इसका शेयर प्राइस अगर मैं देखूं तो इसका शेयर प्राइस काफी गिरा। आप देख सकते हैं, मैं अगर 6 मंथ का चार्ट देखूं, पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस इशू आया, इसके शेयर प्राइस धड़ाम से गिरने लगे। तो ये डिपेंड करता है कितना आप रिस्क और रिटर्न को समझते हैं। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा था तो रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा। आज लोग क्यों बेच के जा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है यार अब इसमें लॉस होने वाला है। तो कोई भी लॉस होते वक्त कोई नहीं रुकता है, सब बेच कर निकलना चाहते हैं। तो जहां सेलिंग प्रेशर आएगा वहीं पे प्राइस गिर जाएगा। तो ये रिस्क का एक एग्जांपल मैंने लिया, किस तरह से एक्सटर्नल रिस्क के कारण कंपनी की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, कंपनी की वेल्थ डूब जाती है। ठीक है, वैसे भी इंडिगो को पहले कम कोई प्रॉब्लम नहीं था, फाइन। 9%, 10% नो लिक्विडिटी सपोर्ट, गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और लॉकडाउन बढ़ता गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस रिस्क को से बचने के लिए क्या किया? उन्होंने बोला कि भैया अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने रिस्क से बचने के लिए सैलरी थोड़ी कट करी, कुछ लोअर पैकेजेस किए, कुछ लीव दे दिया विदाउट पे। आप देख रहे हैं, रिस्क को कम करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें किए। सब चाहते हैं रिस्क कम हो। डेफर एयरक्राफ्ट लीज पेमेंट, जो उनको पेमेंट करना होता है, क्योंकि काफी एयरलाइंस लीज में लिए जाते हैं, तो जो रेंटल पे करते हैं उसमें भी उन्होंने कम पे की लीज या डेफर कर दी लीज। तो ये सब रिस्क बचाने के तरीके हैं। आप देख सकते हैं, पहले भी इंडिगो का एक न्यूज आया था कि रिपोर्ट बिगेस्ट एवर क्वार्टरली लॉस। आप समझ सकते हैं, रिपोर्ट बिगेस्ट एवर क्वार्टरली लॉस, मतलब पहले कम नहीं लॉस थे इसके, लेकिन कोरोना वायरस के बाद और इसके लॉसेस बढ़ते चले गए, इसलिए इसके शेयर प्राइस गिरती चली गई। जब इनकी बैलेंस शीट को हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में इनकी कैश तो अच्छी है, लेकिन जो 2019 में जो इनकी जो कैश की जो एडिशन थी वो कंपैरेटिवली पहले से बहुत कम रही है। ओनली 42 करोड़ की कैश की एडिशन हुई है। तो इसका मतलब अगर यही चलता रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो इनकी लॉसेस और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया कि भैया लॉकडाउन खुलेगा तो हम क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ओनली 50% एयरपोर्ट बसेस, मतलब जो एयरपोर्ट बसेस है उनको सिर्फ 50% हम फिल करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, ये सब रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज है जो हम आगे चलकर समझने वाले हैं कि रिस्क से कैसे बचा जाए। नो मील ऑन पैसेंजर ऑन बोर्ड, कोई भी मील हम नहीं देंगे, नहीं तो वायरस के फैलने का थोड़ा खतरा यहां पर ज्यादा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिस्क को हमने समझा और रिस्क से कैसे बचा जाए वो भी हम यहां पर समझ रहे हैं। तो ये रिस्क का केस स्टडी आपके पास आ सकता है, और डेफिनेटली हम लोग जब आगे और पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स को हम यूज करेंगे, जो मैं बार बार ये टर्म यूज करता हूं ना, रिस्क मिटिगेशन, मतलब रिस्क को कम करना। तो रिस्क सबको होता है, उसको कम करने का तरीका आना चाहिए, और इस रिस्क को हम एक्सटर्नल रिस्क बोलते हैं। फाइन सर।